महिला सहायक ने अनजाने में अपनी सफेद लेस दिखाई, लेकिन आदमी ने समझा कि यह उसका संकेत है। हालांकि उसका गर्म और बेकाबू दिल बेचैन था। पर अगले दिन महिला सहायक का पहनावा और भी बोल्ड हो गया। झलकती हुई अदाएं हर पल उसे लुभा रही थीं। आदमी ने खुद को काबू में रखा, लेकिन जब उन्होंने जहरीले सांप के काटने के बारे में बात की तो महिला सहायक ने सीधे अपना सुगंधित कंधा दिखाया और बताया कि उसे यहाँ कभी सांप ने काटा था। तो उसने बिना झिझके उसे चूम लिया। महिला सहायक तुरंत नाराज हो गई और वहां से गुस्से में चली गई। जाने के बाद लूसी बहुत उदास थी। उसे लगा कि उसका अपमान हुआ है, लेकिन ऊंचे दर्जे के लेखक के सामने वह सिर्फ चुप रह सकती थी। आखिरकार मां के पूछने पर उसने सच बताया। फिर मां उसे लेकर वकील के पास गई। वह सिर्फ अपनी बकाया तनख्वाह चाहती थी, लेकिन वकील ने कहा कि लूसी का कोई आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए पैसे मिलना आसान नहीं होगा। मां को यह बात पसंद नहीं आई, तो उसने लूसी के साथ हुए यौन उत्पीड़न का जिक्र किया। वकील की आंखें चमक उठीं, क्योंकि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर मामला है जिसका भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। फिर उसने हिसाब लगाया। उसने मुकदमे पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे नहीं पता था कि यह दस्तखत 2 परिवारों को बर्बाद कर देंगे। लेखक अदालत पहुंचा। उसने लूसी की ओर देखा, कुछ नहीं कहा, चेक पर हस्ताक्षर किए और चला गया। लूसी को यकीन नहीं हुआ कि लेखक इतना आसानी से मान गया। जब डाकिया चिट्ठी लाया, लेखक घर पर नहीं था। पत्नी ने साइन करके चिट्ठी ले ली, लेकिन चिट्ठी खोलते ही उसकी नाजुक दुनिया बिखर गई। उसके पति ने बेवफाई की थी, और एक डिप्रेशन से पीड़ित महिला के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। यहां तक कि जब बेटी नहा रही थी, वह लूसी का नाम पुकार रही थी। बेकाबू पत्नी ने अपनी ही बेटी को डुबोकर मार डाला और फिर नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। जब लेखक घर लौटा, पत्नी मर चुकी थी। उसने फोन उठाया, लेकिन तभी उसने मेज पर वकील का पत्र देखा। सब कुछ समझ में आ गया। वह बेटी का नाम पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वह बाथरूम पहुंचा तो बेटी का ठंडा शव पड़ा था। उसके दिल में पछतावा और नफरत भर गई। जब लूसी को यह सब पता चला तो वह बहुत अपराध बोध से भर गई। वह खुद को माफ नहीं कर पाई। पिता ने उसकी हालत देखी तो परिवार को समुद्र किनारे घुमाने ले गए। धीरे धीरे लूसी दुख से निकलने लगी, लेकिन पानी भरते समय उसने लेखक को देखा। उसे अजीब सा डर महसूस हुआ और वह चुपके से उसका पीछा करने लगी। लेखक एक लकड़ी के घर में गया। लूसी भी पहुंची, लेकिन वह गायब था। उसे यह इत्तेफाक नहीं लगा। रात के खाने पर उसने सबको बताया, लेकिन सबने सोचा कि वह वहम कर रही है। कुछ ही दिनों बाद उसका बड़ा भाई समुद्र किनारे मरा मिला। लोग इकट्ठा हो गए और लेखक भी वहां खड़ा था। लूसी को लगा यह उसी का काम है, लेकिन जब उसने फिर से देखा, लेखक गायब था। कोई सबूत नहीं मिला और मौत को हादसा मान लिया गया। अंतिम संस्कार में लूसी खुद को दोषी मान रही थी।